सो क्लास, हम फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने फोर्स पढ़ लिया था, इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए थे, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ लिए थे। 5 इफ़ेक्ट हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। इसके बाद हमने रिजल्टेंट फोर्स पढ़ा था। रिजल्टेंट फोर्स को हम नेट फोर्स भी कहते हैं। हमने ये एग्ज़ाम्पल देखा था जिसमें प्रशांत और दीपक साथ में लगा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो क्या होता है, जो कार्ट है इनका वो आसानी से मूव करने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दीपक और प्रशांत में कुछ बहस हो गई और दीपक ने मना कर दिया इसके साथ हेल्प करने की, और वो अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाने लग गया, पुल करने लग गया। तो क्या हुआ कि जो दोनों का फोर्स था, इधर से ये 40 न्यूटन लगा रहा था, इधर से ये 40 न्यूटन लगा रहा था, तो जो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब दोनों तरफ से 0 हो जाए फोर्स, तो उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर एक तरफ से 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है दीपक और दूसरी तरफ से प्रशांत 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 50 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन, जो कि 10 न्यूटन आंसर आएगा। तो हैवी बॉक्स किधर जाएगा, जिधर से ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो दीपक पुश कर रहा है ज़्यादा, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बॉक्स किसकी तरफ से पुल होगा, पुश होगा, दीपक की तरफ से। ठीक है, तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया था कि जब दो अनइक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, डिफरेंस होता है उन दोनों फोर्सेस का बीच का, मतलब माइनस कर देते हैं हम दोनों फोर्सेस को। इट मूव्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्ज फोर्स। जिधर से ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है उधर से बॉडी मूव करती है या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। उसके बाद हमने ये गेम वाला देखा था कि इस गेम में क्या होता है कि रस्सी खींचते हैं, दोनों तरफ सेम टीम मेंबर्स होते हैं, जिधर ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है उधर की तरफ सारे विन कर लेते हैं टीम। जैसे जिधर से ज़्यादा हार्डर पुल होता है जिस टीम से, वो फाइनली विन कर जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। फोर्स में भी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 2 टाइप्स। फोर्स को 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकंड वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस लेट अस स्टडी द फॉलोइंग केसेस। पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। व्हेन यू पुल अ कॉइल्ड स्प्रिंग whose one end is fixed to a wall, you apply an effort to the spring. The spring gets stretched. This is an example of contact force as you are in contact with the spring. इस फिगर 11.12 में देखिए कि एक पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन ने क्या किया है, ये एक वॉल है, वॉल में उसने स्प्रिंग का एक एंड जोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, और दूसरा उसने खुद अपने हाथ से पकड़ रखा है और क्या कर रहा है, वो उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस पर्सन ने स्ट्रिंग को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया, जोड़ा है, मतलब इंटरेक्ट किया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है बाय फोर्स लगाने से। जब मतलब यहाँ से इसने अटैच किया और जब उसने यहाँ से फोर्स लगाया, उसको खींचा, तो ये इस तरीके से क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो दोनों में क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, बाय द फोर्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। जो पर्सन है वो पुल कर रहा है कॉइल्ड स्प्रिंग को। ठीक है, व्हेन यू किक अ फुटबॉल और पुल अ कार्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स इज अप्लाइड। जब हम फुटबॉल को किक करते हैं या कार्ट को पुल करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्योंकि जो फुटबॉल है हम उसको अपने पैरों से किक करते हैं। ठीक है,
तो पैरों मतलब जो हमारा लेग होता है फुटबॉल में क्या होता है, कांटेक्ट होता है और फोर्स लगाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। कांटेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस। कांटेक्ट फोर्सेस तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फिज़िकल कांटेक्ट में आएगा। फिज़िकल मतलब जब हम अपनी कोई बॉडी का पार्ट उसको पुल करने में या पुश करने में, मतलब उसको मूव कराने के लिए किसी अपनी बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं फिज़िकल कांटेक्ट। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ये कार्ड जो है ये पर्सन खींच रहा है, तो उसको अपने हाथों से खींच रहा है, तो क्या कर रहा है, ये फिज़िकली कांटेक्ट कर रहा है कार्ड को अपने हाथों से, तो ये क्या हो गया, फिज़िकल कांटेक्ट। इसीलिए कहा गया है कि कांटेक्ट फोर्सेस तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट फिज़िकल कांटेक्ट में आएगा विद ईच अदर, किसी दूसरे के साथ, एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस, और उसमें कुछ चेंज आएगा। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट कांटेक्ट फोर्सेस आर गिवन बिलो। अब कुछ कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, मतलब कांटेक्ट फोर्सेस किस किस तरीके से हो सकते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ये दो एग्जाम्पल्स है किसके, कांटेक्ट फोर्सेस के, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस कह सकते हैं इसको।